एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक फिर नए अपडेट्स के साथ में लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा जो आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो आज से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है तो आप जो है कैसे किसको कॉल करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सारी पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और देखिए आपका जो आया है लेटर, ये सचिव महोदय से आया है लखनऊ से। देखिए, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश, और सभी जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल्स लोग हैं उन सबके लिए मैसेज आया हुआ है, चाहे वो आप गवर्नमेंट को हों या प्राइवेट को हों। इसका सब्जेक्ट देखिए, यह आपका 17/8/2021 को जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट है सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में है। कि जो आपको एग्ज़ाम से स्टार्ट हुआ 18/8 से जो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, इसको सही तरीके से कंप्लीट कराए जाने के लिए ही आपका ये निर्देश आया हुआ है। यह देखिए, इसमें आगे देखते क्या है। इसमें शासन से आया हुआ है कि जो परीक्षा है, इस परीक्षा को आपको पूरा अच्छी तरह से कराना है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की नियुक्ति की गई है कि प्रैक्टिस महोदय जो आपके ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के ऑब्जर्वेशन को करेंगे कि आप अगर कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और यह एग्ज़ाम देखिए आपका 18 से स्टार्ट है और 24/9/2021 के मध्य किया जा रहा है। इसका डेट्स कुछ आगे भी बढ़ गया है, कुछ बच्चों को पेपर जो है और डिले हुआ है। तो ये सब सूचना जो आपको जो टाइम टेबल आया है, शेड्यूल आया है, वो आप UPBT पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं, अपडेटेड टाइम टेबल देख सकते हैं, ताकि आपका कोई एग्ज़ाम छूटे नहीं। आपको इसमें समझना है क्या क्या चीज़ इसमें मेन है। देखिए, कह रहा है इसमें कि पहली बार यह जो एग्जामिनेशन हो रहा है UPBT का ऑनलाइन के माध्यम से पहली बार हो रहा है, इसलिए छात्राओं को एवं प्रैक्टिस को सुविधा के लिए छात्राओं को एवं प्रैक्टिस की सुविधा के लिए कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, और वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब सूचना आपको आपके कॉलेज से हर स्टूडेंट तक पहुंचाने का जो बोर्ड से आया हुआ निर्देश आया हुआ है, सचिव महोदय ने वहां से जारी किया है। तो इसमें देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 के हेतु छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें देखिए पहला आपका ऑप्शन क्या, पहला जो निर्देश है, पहला पॉइंट है कि जो परीक्षार्थी है वो आप जो एग्ज़ाम दे रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है, एक तरह से अच्छे सभ्य परिधान मतलब वस्त्र पहन के बैठे। परीक्षार्थी किसी भी समस्या हेतु अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप प्रॉक्टर महोदय से चैट कर सकते हैं, और चैट करते समय आपको जो भाषा का सही भाषा का प्रयोग करना है, उसमें असभ्य भाषा का कोई प्रयोग नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रॉक्टर से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट्स प्रॉक्टर महोदय से असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, तो उसे UFM अनफेयर मीन्स की श्रेणी में रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी जिस मोबाइल फ़ोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षा के टाइम मोबाइल से इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकता। मतलब जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस फ़ोन से, उस फ़ोन से आपका उस टाइम में कोई भी आपका इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल नहीं जाना चाहिए। आपका पूरे कॉल्स उस टाइम बंद रहेंगे। न तो आपको व्हाट्सअप करना है, न तो फेसबुक यूज़ करना है, ये सब आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको UFM की श्रेणी में आपको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम देते समय इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको अगर UFM का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो सकता है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि बीच में आप किसी को कॉल मत करिएगा। परीक्षा के दौरान देखिए फोर्थ पॉइंट है, परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज होता है। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, और कोई तकनीकी समस्या आ जाता है, तो आपको परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल से, आप किसी दूसरे मोबाइल से या लैपटॉप से आप UPBT exam.in के माध्यम से लॉगिन करके, जो आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया है और पासवर्ड दिया गया है, उसके द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके पुनः परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, परीक्षा के दौरान
यदि किसी परीक्षार्थी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के जो राजकीय कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर या उसके जो अनुदानित हैं, एडेड कॉलेज हैं, वहाँ पर जा कर के उपस्थित होकर परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए अगर ये अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप जो है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आसपास कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है या एडेड कॉलेज है, वहाँ पर जा कर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक, अगर आप कोई भी है 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उससे अनुचित साधन मतलब आपको UFM उस पर आपको लग सकता है। अब अगर आपका स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है, आप 15 मिनट से अधिक जो है एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर UFM का लग सकता है और आपको उसके तहत जो है दंडित किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फ़ोटो, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो फ़ोटो परीक्षा के दौरान उपस्थित फ़ोटो के रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद जैसे जो आप लोग फ़ोटो आप लोग देते हैं वह फ़ोटो और जो आपके फॉर्म में लगाया गया फ़ोटो है उससे आपको मैच कराया जाएगा, ठीक है। अगर कोई मिसमैच मिलता है तो आपका एग्ज़ाम जो दिए हैं उसका रिजल्ट रोका जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपना ही फ़ोटो जो है लगाइएगा एग्ज़ाम देते समय। यदि आपका इंटरनेट अगर आपका ख़राब हो जा रहा है, बिजली ख़राब हो रही है तो आपको हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना चाहिए। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसका हेल्पलाइन नंबर दूंगा और इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और AC से 3 परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहाँ से आपने छोड़ा था। मान लीजिए आपका इंटरनेट बंद हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, तो आप उस हेल्पलाइन नंबर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका फिर से जो है जो परीक्षा जहाँ आप छोड़े थे आपको वहीं से फिर से पुनः आपको दिलाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों के सब प्रॉब्लम आती है, उनका नेटवर्क डाउन हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, नेट नहीं सही चल रहा है तो दिक्कत आती है, हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो हमारा बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, और जो आपके परिचित लोग हैं उनको आप ये भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी लाभ मिल सके। प्रश्न पत्र में छवियों जो आपके जो इमेज आते हैं या टेबल से यूज किया जाता है उसको देखने के लिए इंटरनेट की स्पीड जो है आपको बताया गया था पहले ही कि 512 kbps होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 512 kbps होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए, तभी आपकी जो इमेज है, जो आपके कोई फिगर वगैरह रहता है तभी आप ये सब खुल सकता है। फिगर है, कोई डायग्राम है, तभी आपको खुलेगा। अगर 512 kbps से कम रहेगा तो आपको ये चीज़ें नहीं खुलेंगी और आपको दिक्कत हो सकता है, जिससे आप सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 10th पॉइंट है, यह एक जो है आपको जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आप जानते हैं एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है। इसमें 4 विकल्प रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप ध्यान दीजिए विशेष रूप से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उनका आंसर ज़रूर देना है। 11th पॉइंट है इसका, 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। अगर आपको 25 से अधिक अगर नेविगेशन करते हैं मतलब अपनी आप जो है आप अपना जो स्क्रीन है उसको आप छोड़ करके कुछ दूसरा सर्च आउट करते हैं, इस तरह से आप 25 नेविगेशन आप करते हैं तो आपको ये अनुचित साधन जो UFM के श्रेणी में आपको दोषी ठहराया जा सकता है और आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो सकता है या आपको रिजल्ट से जो एग्ज़ाम देंगे उसका रिजल्ट भी रोका जा सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 11th पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं, सम सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु नामित प्रॉक्टर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। ये प्रॉक्टर्स के लिए है कि उनको क्या क्या चीज़ आपको बारे में देखना है, क्या क्या चीज़ आपका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं का पालन न किए जाने पर संबंधित छात्र या छात्राओं को चैट बॉक्स के माध्यम से चेतावनी निर्दिष्ट की जाए। अगर आप लोगों के लिए है ये सब पॉइंट्स, अगर आप लोग इस पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो है आपको चैट बॉक्स के थ्रू आपको प्रॉक्टर महोदय आपको चेतावनी दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, और अगर आपका 25 वार्निंग ज़्यादा हो गया तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है आपका जो ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सही होना चाहिए, आप अच्छे यूनिफॉर्म होने चाहिए, अच्छे ड्रेस में होने चाहिए, ठीक है, जिससे आपको सही अच्छा लगे। दूसरा पॉइंट है कैमरे के सामने, जो आपको कैमरा के सामने अज्ञात चेहरा या चेहरा ना दिखाई। जैसे अगर आपको जो है कैमरे के सामने बैठे हैं लेकिन आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो ये भी आपका UFM की श्रेणी में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपका कैमरे में आपको जो है चेहरा दिखना चाहिए। माइक्रोफोन जो आपका माइक है, माइक जो है
ये आपका म्यूट नहीं होना चाहिए, माइक का मुख या कम आवाज़ में होना। आपको जैसे माइक म्यूट कर देना या उसकी आवाज़ कम कर दे रहे हैं तो ये भी जो है नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं तो अपना जो है चीटिंग करने के प्रयास में वो प्रश्नों को बहुत तेज़ तेज़ पढ़ रहे हैं या कोई दूसरा उनका सुन रहा है उसका आंसर सर्च कर रहा है। तो इस तरह से चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको इस UFM की जो श्रेणी है इसमें आप कंसीडर किया जा सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। फिफ्थ पॉइंट है बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना। जैसे मान लीजिए आप जो है बार बार स्क्रीन से अपना ध्यान इधर उधर हटा रहे हैं, आप इधर उधर ताक झाँक कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। 6 पॉइंट है छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना। जैसे अगर आप मान लीजिए आप लोग ईयरफोन लगा के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी जो है वो आपका अलाउड नहीं है। 7 पॉइंट है छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना। आप जो है आपको नहीं करना है, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। आपको किसी को भी फ़ोन नहीं करना चाहिए और न करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। 8th पॉइंट है छात्र द्वारा बाहरी स्रोत, जैसे छात्र के पास बैठे कोई व्यक्ति है, किताब है, वेब्स मतलब कि इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं, ये सब चीज़ों से उत्तर को प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो में छात्र की मदद करते हुए देखिए एक सदी चेहरे। अगर इस तरह से आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या उसका अधिक मतलब चेहरा दिख गया आपको वीडियो में, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरे के साथ, मान लीजिए आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं अपना आंसर जानने के लिए, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक या अवांछित लेखन या बोलना। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि चैट बॉक्स में कोई अश्लील चीज़ें भेज दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है, अवांछित लेखन कर दीजिए या बोल दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 11th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका। ये देखिए आपको बोला जा रहा है कि टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात, जैसे आपको पूरा टेस्ट हो गया, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर कर लिया है, तभी उसको आप लास्ट में सबमिट कीजिए, ठीक है, तभी आप लास्ट में उसको सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट कर देने के बाद आप दोबारा उसको नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैं आपको इसका जो UPBT का जो सपोर्ट मेल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका सपोर्ट मेल भी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर मेल कर सकते हैं। इसका मेल ID है UPBT एग्ज़ाम BTE एग्ज़ाम @gmail.com। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इस मेल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका कांटेक्ट नंबर भी है, सपोर्ट नंबर है, सपोर्ट नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोर्ट नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए। आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप इस पर कॉल करके भी प्राक्टम महोदय से अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे समाधान भी ले सकते हैं। सपोर्ट नंबर जो है, सपोर्ट नंबर ये भी आप नोट कर लीजिए। ये है 0120 51 38 057। ये जो है आपका सपोर्ट नंबर है। अगर आप कोई ऑनलाइन एग्जाम देते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग को मैंने जो भी अपडेट आया था उसको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से लेटेस्ट खबरें जो है आपको मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा प्रोवाइड करूंगा, और हमको पूरा प्रूफ के साथ में उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कोई फेक न्यूज़ आपको नहीं देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत हो सके। जो बोर्ड से हमको प्राप्त होगा उसी को हम आपके सामने लेके आएंगे। तो इस तरह से अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।